नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। कोरोना की दूसरी लहर में अलर्ट। यूपी दिल्ली को छोड़कर हिंदी भाषी राज्यों में बिहार में कोरोना की दोगुना जांच, 3.7% संक्रमण दर सबसे कम, रिकवरी में भी सबसे ज़्यादा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रेट 29%, महाराष्ट्र में 24.6%, राजस्थान में 21.9%, वो एमपी में 16.9%। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के हर तरफ दहशत है। बिहार में भी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है। थोड़ी सी राहत भरी बात है कि बिहार में संक्रमण दर अन्य राज्यों के मुकाबले में कम है, लेकिन बाहर से लौटने वाले लोग अब चिंता बढ़ाने लगे हैं। बिहार में सोमवार को 8,118 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 3.7% लोग पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में 38,300 की जांच में से 16.9% पॉजिटिव पाए गए। भारत में वैक्सीन कम को दूर करने और सबको वैक्सीन लगाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के साथ साथ WHO में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को अब भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसी 13 वैक्सीन जो इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। सरकार के फैसले से इजहार, मॉडर्न के साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत में तत्काल उपलब्ध होगी। भारत में इस समय कोविन वैक्सीन और कोविशील्ड के साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी दे दी गई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का रोज का प्रोडक्शन 25 लाख डोज के करीब का है, जबकि इस समय देश में औसतन 32 लाख डोज दिए जा रहे हैं। स्पुतनिक 5 को मंजूरी मिलने के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बिहार में कोरोना PMCH में 7, NMCH के 4 की मौत, पंचायती राज के निदेशक की भी गई जान। बेगूसराय के 2 जज, पूर्णिया विवि के 8 कर्मी संक्रमित। बिहार भर से आ रहे कोरोना से जुड़े अपडेट भास्कर इस खबर दे रहा है। बिहार में एक बार फिर फैल रहा है कोरोना संक्रमण, भयानक रूप लेता जा रहा है। मंगलवार की शाम 4 बजे तक पटना के 2 बड़े अस्पतालों में 11 संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें PMCH में 7 और NMCH के 4 लोगों की जान गई। NMCH में मरने वाले 3 लोग बुजुर्ग थे। इनमें नवादा के 78 और सिवान के 70 साल के वृद्धा तथा नालंदा की 75 साल की वृद्धा शामिल है। कोरोना के बीच किसानों की अच्छी खबर। इस साल 1 जून से शुरू होने वाला मानसून यानी बारिश सामान्य बेहतर रहने का अनुमान है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काई मेटर वेदर सर्विसेज ने बताया कि भारत में इस साल जून से सितंबर के दौरान औसत बारिश 907 मिलीमीटर हो सकती है। पूरे भारत में 4 महीने के दौरान औसत 880.6 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसे लॉन्च पीरियड एवरेज कहते हैं। स्काई मेटल इसे ही औसतन मानकर चलती है, यानी बारिश का यह आंकड़ा 100% माना जाता है। इस साल 907 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। 2021 में मानसून के दौरान 103% बारिश होने की संभावना है। 96% से लेकर 104% बारिश को सामान्य से बेहतर बारिश कहा जाता है। कोरोना पॉजिटिव की लाश कोविन प्रोटोकॉल के तहत जलाने का नियम तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी टूट रहा है, लेकिन भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 2 कदम और आगे स्वास्थ्य विभाग ने प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत मरीजों का हाल जो देखकर गए, उसने आगे दैनिक भास्कर लाशों के कृत्य दिखा रहा है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मृतकों लाशों को ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन रात 9 बजे सब वाहन देने की बात कहता है, लेकिन वह भी नहीं देता है। मरीज अस्पताल में भले ढेर घंटे मर गया हो, लाश 6 घंटे बाद ही उठेगी। एक दिन ही यह नहीं होता, अगली तारीख को तो आधी रात के बाद 2 बजे मरने वाले को भी अगली रात 9 बजे के लिए इसी तरह भरोसा दिलाया जाता है।
बिहार में नक्सलियों ने निकाला डेथ वारंट। पुलिस स्टेशन से 2 km दूर स्कूल की दीवार पर पोस्टर लगाकर लिखा, 3 साथियों ने हमसे गद्दारी की, उनकी सज़ा सिर्फ मौत है। बिहार में नवादा जिले में मंगलवार की सुबह नक्सलियों ने 3 पुराने साथियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया। उन्होंने दरअसल ब्लॉक के कुशवाहा गांव में मिडिल स्कूल की दीवार पर पोस्टर चिपकाया। पोस्टर में लाल और हरे रंग की स्याही से लिखा गया कि 3 लोग पार्टी के गद्दारी कर भाग गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज ये ऐलान किया जा रहा है कि उन तीनों की सज़ा सिर्फ मौत है, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, उन्हें मारना होगा। नक्सलियों ने यह भी लिखा है कि उनका गांव वालों से कोई लेन देन नहीं है, उन्हें सिर्फ वे 3 आदमी चाहिए जिन्होंने गैंग के साथ धोखा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुराने मित्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने कोरोना के राज में भावित होते स्थिति पर सीएम को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने सीएम को कुछ नसीहत दी तो कुछ खरी खोटी भी सुनाई। पूर्व मंत्री ने सीएम को चेतावनी भी दी है कि यदि अभी चूके तो आपका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। नरेंद्र सिंह और नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के साथी हैं, उसी समय से उनकी दोस्ती चल रही है। अभी नरेंद्र सिंह के छोटे पुत्र सुमित सिंह बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री है। नरेंद्र सिंह ने लिखा है कि बिना इलाज के दम तोड़ने लोगों की संख्या में अपार वृद्धि होती जा रही है। आपकी सरकार ने कुछ हद तक इंतजाम भी किया है, किंतु इस बीमारी के प्रभाव का नियंत्रण पाने में सरकार असफल दिख रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और उधर हरिद्वार में लाखों लोग की भीड़ जुटाने की तैयारी है। मौका है कुंभ के तीसरे मुख्य शाही स्नान का। कुंभ की यह भीड़ देश भर में सुपर प्रेडेसर बन सकती है। हरिद्वार में मेला प्रशासन के अनुमान के मुताबिक इस समय मेला क्षेत्र में करीब 1.5 लाख लोग मौजूद हैं। 14 अप्रैल यानी शाही स्नान के दिन भी 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। शाही प्रशासन माना जा रहा है कि मेले में 2 गज दूरी और मास्क जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना नामुमकिन है। शाही स्नान के दौरान तो यह संभव ही नहीं है। ऐसे में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल सकता है। प्रशासनिक अधिकारी मेला के सुपर प्रेडेसर बन जाने की बात मना रहे हैं, लेकिन इसे रोकने में उनके पास कोई योजना नहीं है। इस बीच पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में संक्रमण 1,33,400 मामले आए और 7 मौत हुई। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 7,846 एक्टिव केस हैं। पश्चिम बंगाल में हर चरण में साफ चुनावी माहौल और भी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, इसका आकलन न तो अभी चुनावी गुणगणित के एक्सपर्ट कर पा रहे हैं और न ही चुनावी आजकल कर पा रहे हैं। आज़ादी के बाद से कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट में और पिछले 10 साल से तृणमूल को सत्ता देने वाले बंगाल की गलियों में अब एक चर्चा यह भी जोर पकड़ रही है कि नतीजे कहीं त्रिशंकु विधानसभा न बन जाए। इस चर्चा का आधार यह भी माना जा रहा है कि बाकी ये 4 चरणों में सीटों का जहां टीएमसी को मजबूत माना जा रहा है, वहां भी अधिकतर सीटों पर भाजपा कांटे की टक्कर दे रही है। ऐसे में सूत्र बराबर का फर्क भी सभी दलों को सत्ता में जुदाई आंकड़े से दूर कर सकता है। ऐसा हुआ तो असल राजनीतिक उठापटक चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगी। न्याय द जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से प्रेरित फिल्म का टीजर रिलीज। एक्टर की मौत से जुड़ी घटनाओं की याद दिलाता है यह वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से प्रेरित अपंग किंग फिल्म न्याय द जस्टिस का टीजर मंगलवार को सामने आया। 58 सेकंड इस टीजर का हर सीन सुशांत सिंह की मौत से जुड़े घटनाओं को याद दिलाता है। कहानी ठीक वैसे ही चैनल पर आई ब्रेकिंग न्यूज से शुरू होती है। जिस तरह 14 जून को दोपहर अचानक
खबर ने सबको हैरान कर डाल दिया था। मेस्कर्स ने इसे सुशांत केस से जुड़ने के लिए उनकी मौत के बाद वायरल हुई फोटो की तरह लीड एक्टर के सीन सीख रहे हैं। यहाँ तक कि जिस तरह सुशांत सिंह के बाद उनके कमरे में पंखे से लटके हरे पट्टे का जिक्र खूब रहा था, उसी तरह फिल्म में टीजर में भी पंखे से लटका हुआ दुपट्टा दिख रहा है। बाबा रामदेव योग गुरु ने रामनवमी स्पेशल एपिसोड में शूटिंग कंस्ट्रक्शन के साथ होस्ट जय भानुशाली को भी सिखाया आसान। इंडिया वर्ल्ड सीरीज 12 के इस बात के रामनवमी स्पेशल एपिसोड में बाबा रामदेव स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आएंगे। शो के होस्ट जय भानुशाली जस्टिस और यंग टैलेंट सिंगर्स शो में योग गुरु के आने का बहुत एक्साइटेड है। इस एपिसोड में सभी टॉप कांस्टेबल फेस्टिवल मूड में गाने गाते हुए देखेंगे। साथ ही बाबा रामदेव कंस्ट्रक्शन के साथ होस्ट जय भानुशाली को भी योग आसन सिखाएंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने सोमवार को 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। मालाड परेल और तानसा क्रूज इलाकों में छापेमारी के बाद एनसीबी टीम ने इसकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी बॉलीवुड से जुड़े लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते थे। इनमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ भी शामिल था। पकड़े गए 2 आरोपी में से एक पुलिसकर्मी बनने के लिए भी चयनित हो चुका था। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म कोर्ट के एक्टर वीरा सतीदर का निधन हो गया। वे कोविड से जूझ रहे थे। मंगलवार को उन्होंने नागपुर के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि कोर्ट ने डायरेक्टर चैतन्य तम्होने ने की। उन्होंने कहा कि सही अस्पताल में सुबह 3 बजे करीब उन्हें अंतिम सांस ली। वे कोविड-19 से जूझ रहे थे और वेंटिलेटर पर थे। यह बहुत ही दुर्भाग्य खबर है। सतीदर को फिल्म कोर्ट से ही पहचान मिली थी। इनमें उन्होंने प्रदर्शनकारी सिंगर नारायण कांबले का रोल निभाया था, जिस पर अपने एक लोकगीत के जरिए मनमोहन कार्यकर्ताओं को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप होता है। वाराणसी ज्ञानवासी मस्जिद विवाद। एएसआई सर्वे रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा अंजुमन इंतेजामिया। निचली अदालत के आदेश को बताया असंवैधानिक। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे की अनुमति देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 8 अप्रैल को अस्थायी अदालत के दिए गए फैसले के खिलाफ मस्जिद प्रबंध समिति के इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने कहा कि यह आदेश को बिना किसी नियम के अवैध ढंग से पारित किया गया है। समिति को याचिका में कहा कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी के लंबे समय तक रहने की चेतावनी जारी की है। टेड्रोस ने एशिया के मध्य पूर्व के देशों में बढ़ते कोरोना केस पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन के 780 मिलियन डोज करीब 78 करोड़ दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी कोविड-19 के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। टेड्रोस ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की ज़रूरत बताई। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सभी देशों के बीच व्यापार और ट्रैवल होने देखना चाहते हैं। WHO ने टेक्निकल लीड मारिया वन
थॉर्गवे ने बताया कि महामारी का दायरा बढ़ते जा रहा है। अब यह पहलू की तुलना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। चीन ने तिब्बत बॉर्डर पर पास दुनिया के सबसे ऊंची रडार स्थल पर 5G सिंगुलर बेस खोला है। यहाँ के गनबाला रडार स्टेशन पर चीन ने इंटरनेट सर्विस शुरू की है। भारत के लिहाजा से यह खबर इसीलिए अहम है क्योंकि गनबाला रडार स्टेशन भारत और भूटान की सीमा से सटा हुआ है। चीन की सेना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस टावर पर समुद्र तल से ऊंचाई 5374 मीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचाई पर बना हुआ मैनुअली काम करने वाला रडार स्टेशन है। चीन की सेना का कहना है कि उसमें अपने सैनिकों को 5G सर्विस देने के लिए पिछले साल गनबाला में प्रोडक्ट सेक्टर के साथ मिलकर इस स्टेशन का काम शुरू किया था। इसी के साथ समाचार समाप्त होता है।